हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट रहेगा और ये इस साल का मेरा लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा। अब मैं जो भी मॉक टेस्ट दूंगा अगले साल ही दूंगा। ये अब मेरा लास्ट मॉक टेस्ट है। एकदम चीजी लाइन है, आपको सबको पता है क्या है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पे अभी भी ग्रैंड सीलिंग का चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको बाइक जीतने का मौका मिल सकता है ना। सही सुना आपने, बाइक जीतने का मौका मिल सकता है। आज का ये लास्ट सेल है और प्राइस फिर से कम हो चुके हैं। मुझे पता है कमेंट में मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है ना, कि स्कैम हो रखा है मेरे साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब ऑफर आएंगे, मुझे बताना पड़ेगा। कल को और प्राइस कम होगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। मेरा काम है ये। तो प्राइस और भी घट चुका है। कल आपने देखा होगा 270 रुपए में मिल रहा था, लेकिन आज कम और हो चुका है। आपके सामने बैनर आ भी रहा होगा। 263 रुपीज का हो चुका है। कैसे कि अब जो पहले 10% ऑफ मिलता था ना, अब आपको 12% ऑफ मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 12% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, 12% का ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक प्रो पास ले लेना, आप ईयरली वाला ले लेना। आपको 260 रुपीज का मिल जाएगा। सबसे चीपेस्ट प्राइस है अभी तक का, क्योंकि कल से भी अब चीपेस्ट प्राइस हो चुका है। कल को अगर और हो जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं अब कल होगा, क्योंकि कल तो नया साल स्टार्ट हो जाएगा। सबके प्राइस अप ही हो जाते हैं, है ना। नहीं तो आप मतलब वेट करके देख ही लेना। जिसने अभी तक नहीं लिया है वो इस मौके का बिल्कुल फायदा उठा लेना। और लेना कहाँ से मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर लेना। नहीं तो इसकी टेक्स्ट बुक की साइट पे आके यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है। उसके बाद पेज खुल जाएगा आपका। अप्लाई कूपन पे जाना है, मेरा कोड लगाना है, और जो कि है ANUJ अनुज, सब कुछ कैप्स में है। इस बार 12% का ऑफ मिल रहा है। ठीक, फायदा उठा लो इस प्राइस का। उसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। देखो, मैंने भी 400 रुपए में ही लिया था। ठीक है, आप सबके तरह मैंने भी 400 रुपए में लिया था, लेकिन इनके प्राइस कम होते रहते हैं। सेल आती है, ऐसा ही होता है। सेल तो यही होती है, जिसने जब फायदा उठा लिया उठा लिया। ठीक है, तो मुझे भी पड़ा था, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरह, मुझे भी कम प्राइस में पड़ा है। मुझे भी अपना अपना देना पड़ा था पैसा। ठीक है, तो ले लेना प्रो पास, और यहाँ पे ईयरली वाला नहीं लेना, और टेक्स्ट बुक का प्रो पास ही लेना, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड री अटेम्प्ट होता है। ठीक, हम लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शोर काफी हो रहा है अब। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। आज हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और क्योंकि इसके बाद मैं अगले सारी मॉक टेस्ट दूंगा। मैं थक चुका हूँ मॉक टेस्ट दे दे के। इस साल ये लास्ट मॉक टेस्ट है, अब मैं अगले सारी मॉक टेस्ट दूंगा। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट देते हैं और अच्छे से देते हैं। फुल मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। टारगेट हमारे वही है, जैसे हमने हर बार बताता हूँ अपनी वीडियो में, 30+, 25+, 20+। इतना मार्क्स ले आऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरा जो कट ऑफ है वो निकल जाएगा। 80 मार्क्स का मेरा पूरा टारगेट रहता है। इससे ऊपर आ जाते तो अच्छी बात रहेगी। बाकी मेरा मेन फोकस एक्यूरेसी पे रहता है। इंग्लिश में एक्यूरेसी का मैं भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन रीजनिंग और मैथ को मिलाकर मुझे 60 के अबव अप्रॉक्स मार्क्स लेना है। 60 के आसपास मार्क्स ले आऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। 60 मार्क्स ऐसा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ मिला के 70 मार्क्स का होता है पूरा। ठीक, 70 में से 60 मतलब 10 मार्क्स कम तो ला ही सकते हो मेरे हिसाब से। तो हमारा टारगेट, ये मैं अपना टारगेट ऐसे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं इसके भरोसे नहीं बैठ सकता, है ना। फिर इंग्लिश में जितने मार्क्स जुड़ जाए इसमें तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक का मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्री का मॉक टेस्ट, एक ही मॉक टेस्ट बचा है शायद मेरे पास। नहीं, दो तीन और बचे हैं, इनको मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी अ, देने हैं मॉक टेस्ट, है ना। ये सारे मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं। अगर आपने वीडियो वीडियो भी मैंने डाल रखी है, सारे मॉक टेस्ट ही डाल रखी है अप्रोक्सीमेटली। सारे की नहीं, लेकिन 10 मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं। तो आप अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। वीडियो देख के आपको अप्रोच पता चलेगी। मेन चीज यही होता है, अप्रोच देखना कि कौन कैसे सॉल्व कर रहा है ना। हर किसी का स्टाइल अलग होता है, मेरा स्टाइल अलग है, तो वो बता रहा हूँ। लास्ट मॉक टेस्ट मैंने ये देखा, 24th वाला। अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। आज हम लोग 25th वाला मॉक टेस्ट देने वाले हैं, आखिरी मॉक टेस्ट इस साल का भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट। वीडियो सही चल रही है, बस एक बार मैं देख लूँ सब कुछ सेट तो है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, और काफी लोग डाउट है कि रीजनिंग पहले आएगा, मैथ पहले आएगा कि इंग्लिश पहले आएगा। देखो, इसका कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारा था पैटर्न वही था, रीजनिंग मैथ इंग्लिश था एसबीआई में। ठीक है, तो इस साल कह नहीं सकते क्या होता है। वो लोग कुछ रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब यहाँ पे मैथ ले आए, है ना, रीजनिंग ले आए, इंग्लिश ले आए, फिर इंग्लिश पहले ले आए, कुछ कह नहीं सकते, है ना। पर एग्जाम से पहले जब आपको 8 मिनट मिलता है तो वहां पे लिख के आता है। ये चीज आप देखा करो, इंस्ट्रक्शन में पढ़ा करो। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है ना, वहां पे भी लिख के आता है, हर चीज लिख के आती है। तो जो पैटर्न वहां पे फॉलो होता है वही फॉलो होगा रियल एग्जाम में, है ना। तो आपके 8 मिनट का टाइम होगा, 8 मिनट के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बनानी तो बना लेना। ठीक है। बदल नहीं करेंगे। इतना तेज वहां तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ तक आ गए हम लोग।
बी से जाना है एस, बी से टी से आई से जे जा सकते हैं, पहला सही है। टी से एस जाना है, टी से कहीं नहीं जा सकते ना, टी से एस नहीं जा सकते, टी से एस नहीं जा सकते, लेकिन बी से जे तक जा सकते हैं, बी से टी नहीं, बी से एस, एस से नहीं, बी से टी से आई से जे। हाँ, के से ओ, के ओ देखो इसमें इधर और का केस बन सकता है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग, के से एल से ओ, हाँ तो इधर और लग जाएगा इसमें, इधर और ये रहा। ई से ए, ई से बी, ई से ए से बी, पहला सही है। सी से डी जाना है, सी से बी गए, उसके बाद नहीं जा सकते। ऑल लेटर आर कोड, सम कोड आर लैंग्वेज, एटलीस्ट सम लेटर आर लैंग्वेज, एटलीस्ट सम लेटर आर लैंग्वेज ना, नो लेटर इज लैंग्वेज, नो लेटर इज लैंग्वेज ना, लेकिन इसमें इधर और लग जाएगा क्योंकि एटलीस्ट मतलब ये सम का पार्ट है, सम और नो, ऑल प्लस सम नॉट, मैंने जहां तक पढ़ा था यही होते हैं इधर और के केस, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रखा है कि ऑल और नो को मिला देते हैं, सम और सम नॉट को मिला देते हैं, उसमें भी इधर और का केस लगा देते हैं। मैंने मॉक में देखा है, या तो रूल चेंज हो गए, या तो फिर मुझे अब और मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका तो इधर और आंसर है, मुझे इतना तो कंफर्म है ना। मैंने मॉक में देखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, इनका आपस में मेल नहीं होना चाहिए, है ना। सम और सम नोट का मिला देते हैं, उसका इधर और आ जाता है, ऑल और नॉट का मिला देते, ऑल और नो का मिला देते हैं, उसका भी इधर और लगा देते हैं। असल में तो मैं जब जब पहले पढ़ा था मैंने बेसिक, वो यही कहता था, ठीक है। ओनली रेड आर व्हाइट, सम व्हाइट आर ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ठीक। सम रेड नॉट व्हाइट, हाँ ये वाला पार्ट कभी इसके अंदर नहीं जाएगा, राइट बोल रखा है। सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड कांट से, कुछ बोल ही नहीं रखा है। नो लिजर्ड इज पैरट, सम पैरट आर पिकॉक, ऑल लिजर्ड आर पैरट ना, ऑल लिजर्ड आर पैरट ना, ऑल पिकॉक आर लिजर्ड ना, दोनों कांट से। ओनली फ्यू कॉर्नर आर नोक, नोक क्या होता है यार, नो नोक इज एज, नोक मुझे लग रहा है हिंदी वर्ड है ना। सम नोक्स आर कॉर्नर, सम नोक्स आर कॉर्नर, हाँ ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर है, सही बोल रखा है। सम एज बीइंग कॉर्नर इज अ सम सम एज कैन बी कॉर्नर, हाँ तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा करके आ सकता है, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, पॉसिबिलिटी में सही है। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो मिसलेनियस वाला पार्ट है। अब आते हैं हम लोग पजल पे, आते हैं डायरेक्ट। पहले ही पजल से स्टार्ट करते थे, 7 बॉक्स हैं, नॉट नेसेसरी होने सेम ऑर्डर, तो 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। A1 इवन नंबर पोजीशन पे है, A2 इमीडिएटली अबव है, तो ये आएगा, ये आएगा, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। नंबर ऑफ बॉक्स A1 के ऊपर, A1 के ऊपर A5 के नीचे है, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे A1 A2 A5, यहाँ तो A1 यहाँ हो सकता है, A1 A2 A5, 3 बॉक्स A2 A6 1 2 3 A6 1 2 3 A6, A7 immediately above A4, immediately below, sorry, immediately below A4, तो A4 A7 A4 A7, A7 is not immediate adjacent to A6, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत, ये सही बचा, क्या हमारा A3 बचा, है ना। बन गई पजल। 1 और 7 के बीच में कितने लोग हैं, एक ही है, कहाँ गया 1। पोजीशन ऑफ 6 बताना है, 6 मतलब 7 टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, लोएस्ट पे है A3 है, बिलो 2, कितने 2 के नीचे कितने हैं, 2 हैं। इमीडिएटली बिलो A5, A5 के इमीडिएटली बिलो A4 है, ठीक है। X is a brother-in-law of, X is a brother-in-law of U, P is the only, P is the only sister, P is the only sister, P is the only sister मतलब P इधर आ जाएगा, P is the only sister हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इधर, अब इन दोनों का। P, S is the son-in-law of P, S is the son-in-law of P, S is the son-in-law of P,
F is the sister-in-law of Z. F is a sister-in-law of Z. A is a son. A is a son of A. A is a son of S and has only one sister. S is a brother of Z. S is a brother of Z. तो ये F हो जाएगा F brother. Remaining B. ये क्या हुआ भाई? They are two married couple, 3 generation. एक तो ये दिख गया मुझे married couple. अच्छा X is a brother in law है ना? X is a brother in law. X इधर आ जाएगा. अब सही है. बी रिमेनिंग है, बी यहाँ पे आ जाएगा. मेरे हिसाब से बन गई, पजल बन गई. मैंने पहले गलत लिख दिया था. Z is married to girl W. Z का जेंडर डिफाइन नहीं था ना क्या? S is a brother of Z. हाँ, Z का जेंडर डिफाइन नहीं था, इसलिए इसमें बोल रखा है if Z is married to girl W, then Z related to B is uncle. Okay, F related to B. F कहाँ पे है? F related to B. F का रिलेशन है मदर डॉटर का. करेक्ट बताना है. F is a daughter in law of X नहीं है. B S is a uncle नहीं. B is a niece of Z. B is a niece of Z. ये सही है. X is a father of Z ना, गलत है. अब मॉर्निंग का कोड निकालते हैं. मॉर्निंग का कोड देखो कैसे निकालते हैं, यहीं से निकालेंगे. मॉर्निंग 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 3 जगह पे है. LA कहीं नहीं है. NA मॉर्निंग का कोड NA यहाँ पे भी आ रहा है. यही क्या है? गुड. गुड का होना चाहिए. गुड, हाँ, गुड का कोड है NA. LA होना चाहिए. LA नहीं है तो नन ऑफ दीज. पहले ये नन ऑफ दीज वाले मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, है ना. मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है एकदम तोड़ देते हैं कि नन ऑफ दीज आ गया आंसर. कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं. वॉक वाटर देखना है. वॉक वाटर, तो वाटर तो है यहाँ पे. इज हट जाएगा, गुड हट जाएगा. हट कैसे जाएगा? मतलब यह कॉमन आ रहा है. यू भी हट जाएगा, तो मतलब वाटर का जो कोड होगा वो एकदम यूनिक होगा. यूनिक देख लेते हैं. FA यूनिक है, तो FA लिखा हमने यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग वाटर का कोड लगाते हैं. वाटर का कोड क्या है जो हमको यहाँ, सॉरी, वॉक का कोड क्या है? वॉक का कोड पता ही नहीं हमको. तो यहाँ पे FA के साथ कोई यूनिक कोड होना चाहिए. QA तो है, FATA है, FASA भी है यहाँ पे. अच्छा, ऑफ वॉक है, सॉरी, वॉक है यहाँ पे. सबसे ऊपर वॉक है. SA ही होगा क्योंकि S एक यूनिक कोड है यहाँ पर. SAE ही होगा. DE कोड बताना है आपको. DE यहाँ पे भी है, DE यहाँ पे भी है, और कोड हो जाएगा इसका इज. E रिया walking in each direction from A after walking 40. B then she turn left and walk 5 to C. Then she turn left and walk 10 to D. Then she turn left and walk 45. 5 और ये 40 to E. तो ये 30 बचेगा, है ना. ये 10 हो जाएगा. E with respect to A, साउथ ईस्ट नेशन, है ना. म्यांमार सब आ जाएंगे साउथ ईस्ट नेशन में. ए और रिस्पेक्ट टू ई पूछा है. शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछा है ए और ई के बीच में. ये 30, ये 40, मतलब 5 50. 900 मतलब 1600 कर दोगे, 2500 हो जाएगा. 2500 का इसका स्क्वायर रूट होता है 50 का. जी इज 30 वेस्ट ऑफ डी. जी इज 30 वेस्ट ऑफ डी. जी यहाँ पे जाएगा 30, मतलब एकदम ऊपर ऊपर आ जाएगा. जी और सी के बीच का डिफरेंस है 40. ठीक है. 6 लोग हैं, उनकी डिफरेंट हाइट है. 6 लोग हैं, उनकी डिफरेंट हाइट है. ठीक है. सॉरी, हाइट कह रहा हूँ, डिफरेंट मार्क्स हैं. मतलब ऑर्डर रैंकिंग में आएगा ये चीज, है ना. 6 5 4 3 2 1. तो P 60 मार्क्स. P स्कोर 60 मार्क्स. P स्कोर 60 मार्क्स इमीडिएटली लेस देन Q. Q स्कोर 70 एंड गॉट, P यहाँ पे 60 आ जाएगा. R गॉट 5th रैंक. 1 2 3 4 5 6. बहुत ध्यान से खेलना इस चीज को. मैंने गलत बना दिया था क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग मेरी आदत है, लेकिन आपको ऐसा करके बनाना है. रैंक फर्स्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए. R 5th रैंक गॉट करा है एंड स्कोर 5 लेस देन U. 5 लेस देन U मतलब U तो यहीं पे आएगा. T स्कोर 95. V स्कोर द 6th रैंक. U गॉट 50. ये 45. बचा हुआ V का पता नहीं, V पता लगा लेंगे. हाईएस्ट मार्क्स कौन है? T. स्कोर थर्ड लोएस्ट U. नीचे स्टार्ट होगा थर्ड. ओके, बस इतना ही था. इतना ही था. खेला खत्म हो गया.
देखो यहाँ तक बन जाती है पजल, तो बनाते हैं ये वाली। 6 लोग बैठे हैं, 3 फ्लोर होंगे, 2 हैं इसमें, तो 3 3 2 1 x फ्लैट फ्लैट x वेस्ट ऑफ y, फ्लैट x वेस्ट ऑफ y, फ्लैट x वेस्ट ऑफ y। ठीक, अब बनाते हैं पजल। पजल देखो कितनी लाइन की है, 3 लाइन की पजल है। ऐसी प्री में आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्री में ही नहीं आती, प्री में ऐसी पजल आती हैं, है ना, लेकिन वो बैलेंस पेपर देगा फिर। बी इज नॉर्थ वेस्ट, बी इज नॉर्थ वेस्ट मतलब बी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, 1 फ्लोर बी और सी, तो मेरे हिसाब से बी इधर ही आएगा, और सी तो या तो यहाँ आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी तो या तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ई का बना लेते हैं। ई के लिए तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ई के लिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। डी इज जस्ट अबव ए, डी जस्ट अबव ए, डी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, डी जस्ट अबव, डी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहीं पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, ई यहीं पे आएगा, एफ ई एफ यहाँ पे आएगा। अब देख लेते हैं क्या बोल रखा है, डी और ई डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, तो डी और ई डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, तो ये पॉसिबिलिटी गलत, ये पॉसिबिलिटी सही। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट अबव सी बोला है, सेम फ्लैट में एफ बैठा है। हाउ मेनी पर्सन डी और ई के बीच में बैठे हैं सेम फ्लैट में, एक। फाइंड आउट द ऑड वन, बी डी सी ई, फिर ए आ जाएगा क्योंकि ये है इवन नंबर फ्लोर पे। हाउ मेनी पर्सन बिलो डी, हाउ मेनी पर्सन, देखो पर्सन बिलो डी बोला है तो 1 2 3 4, लेकिन बोलता कि हाउ मेनी पर्सन बिलो इन अ सेम फ्लैट, तो सिर्फ 2 आता। ठीक है, इन इन मतलब शब्दों में जाना है, मतलब शब्द यहाँ पे शब्द जो लिखे हैं, वर्ड्स की लैंग्वेज को समझना आप लोग, है ना। नॉर्थ ईस्ट ऑफ एफ बोला है तो इसमें डी आएगा। ये डिजिट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो बताना है कि कितनी पोजीशन रिमेन सेम रहेंगी, तो लिख लेते हैं पहले 7 8 5 4 6 9 3 2, तो 9 7 8 6 5 4 3 2। ठीक, देखो ये तो सेम ही है, ये सेम है, जो मुझे सेम दिखता है मैं काट देता हूँ। ठीक है, 2 ही दिख रहा है मुझे, 2 ही आंसर होगा। एक वापस से देख लेता हूँ, हाँ, सही है, 6 था, बता नहीं नहीं, गलती हो गई थी, पता ही चल गया। 8 लोग हैं, ये आखिरी पजल बची है हमारे पास। 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड, 4 पर्सन लेफ्ट देख रहे हैं, 4 पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं शुरुआत के, 1 2 3 4 नॉर्थ, 1 2 3 4 साउथ। एफ इज ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, बोथ फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, तो एच सेकंड टू द राइट ऑफ ई के सेकंड टू द राइट में है, तो ये इधर दिखेगा, या तो ई इधर हो जाएगा, एक छोड़ के एच हो जाएगा। अब बोला है एफ इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड है, एंड डी और एफ फेसिंग सेम डायरेक्शन, डी और एफ फेसिंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, और क्या बोल रखा है, जी इज जी इज जी इज राइट ऑफ बी, बी के राइट में है जी। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये एक्सट्रीम एंड में बैठी होगी कहीं ना कहीं पे। जी इज नॉट एडजेसेंट टू ई, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, एंड बोथ आर फेसिंग साउथ, बोथ आर फेसिंग साउथ, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, डी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब ऐसी ही पोजीशन रहेगी, और इमीडिएट लेफ्ट में मतलब इधर ही आएगा, वो भी सेकंड एंड से होगा, तो डी इधर होगा, एफ इधर होगा, ये दोनों साउथ में देखेंगे। यहाँ पे भी कोई बंदा होगा, ये भी साउथ देखेगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और इधर वाली पॉसिबिलिटी में चले तो डी इधर, एफ इधर, ये भी इधर, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, और बचा सी एंड में बैठेगा, सी इधर एंड में बैठेगा, और हमारा बच जाएगा बी के राइट में जी है, जी के नहीं आ रहा, तो बी के राइट में जी है। दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हैं, एक बार वापस पढ़ लेता हूँ मैं, ये सेकंड राइट ऑफ जी, दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हैं। जी सेकंड राइट ऑफ बी, देखते हैं, दोनों बन रहा है। अब ये ऑप्शन से देखता हूँ, बी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इसमें 3 है, इधर भी 3 ही है। अभी कॉमन आंसर पहले मार्क कर लेते हैं, इफ ए डज नॉट एडजेसेंट टू, अच्छा ए यहाँ नहीं, एच के बाद आसपास ए नहीं बैठा, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच कौन बैठेगा, डी।
हाँ, यहाँ पे मतलब दोनों पॉसिबिलिटी को लिया जा रहा है। थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में 1 2 बी, 1 2 बी दोनों में सेम ही आ रहा है। ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इमीडिएट राइट। ए सी डज नॉट लिव ऑन द ट्रू बताना है ना, तो ये तो गलत है यार। सी बैठा है बी फेसिंग नॉर्थ, ये ट्रू है। डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी नहीं, ओनली ट्रू आर करेक्ट। लेटर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट टू लेफ्ट एंड ओनली कॉन्सोनेंट चेंज। पहले तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। उसका क्या बोल रहा है, ओनली कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट देन रिपीटेड लेटर बताना है, बस कॉन्सोनेंट को चेंज करना है लेफ्ट मतलब उसमें। तो इसको हम इस पेन से लिख लेते हैं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। ए है, सी हो जाएगा डी, एच जी एच आई, एन ओ ओ तो ओ का रहेगा, एस आर आर एस एस टी टी यू। तो हमें बताना है रिपीटेड, रिपीटेड लेटर कितने हैं। ये रिपीट है, ये रिपीट है, तो 1 2 3, 3 रिपीट दिख रहा है मुझे, मतलब 3 टाइप के जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। हमारा जो रीजनिंग का था वो तो कंप्लीट हो चुका है, 3 मिनट बचे भी हैं। अब 3 मिनट में मैं चेक कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है। यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 11 है क्या, यहाँ पे भी 11 है, नहीं यहाँ पे कुछ और है ना, यहाँ पे 9 है, 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे फिर 13 होगा, 13 13 13 15 होगा, 15 गया कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दुगना 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 64। 20 40 60 80 100 25 25 50 25 25 50 यहाँ पे पता नहीं, इधर से देखते हैं। 25 25 25 25 यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 हो रहा है शायद, है ना, 30 हो रहा है यहाँ पे शायद, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 35, 30 35 40, ठीक 40 के बाद नंबर आ जाएगा, फिर 45 फिर 50 है ना, 40 जोड़ना है इसमें, 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43। यहाँ कितना हो रहा है, दुगना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 11 गुना होगा, 11 गुना हो जाएगा ये 462 462। तो यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि इजी लग रहा है मुझे यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। टोटल क्रिकेट बैट और क्रिकेट बैट और क्रिकेट क्या होता है भाई, क्रिकेट चलो क्रिकेट मान लेते हैं, क्रिकेट है कुछ, बैट क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट बॉल होगी है ना, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल होगी, ये देखो ये रहा, समझ गए। ये बॉल है, बैट और बॉल का है रेशियो यहाँ पे 65 दे रखा है, तो मतलब बैट का तो दे ही रखा है, बस हमको उसका निकालना है, बैट का दे रखा है हमको, उसका निकालना है जो इससे डिवाइड हो जाएगा और इधर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 18 18 दूनी छंग, ये हो जाएगा 15 15 छंग 90, 13 पंजे पंजे 15 अट्ठे 5 अट्ठे 40। अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बोलते तो कुछ और हो, लिखते कुछ और हो, अरे यार इतना गौर करोगे मतलब है, मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक रहेगा, मतलब मैं बोलता तो मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलना जरूरी है, एंगेज करना जरूरी है, नहीं तो मैं शांति से ऐसा करता रहूंगा अपना काम, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या कर दिया, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड, क्रिकेट बैट बैट सोल्ड इन अगस्त टू बॉल अक्टूबर 18/5, एवरेज बॉल सोल्ड इन जुलाई जुलाई
अगस्त, सितंबर, 9 9 18 72 होना चाहिए आंसर। क्या करा मैंने, इसी को 3 से 3 से काट दिया, क्योंकि 3 से ऑब्वियसली मतलब लास्ट में काटना था, मैं इसको प्लस करता, इससे पहले यहीं से 3 से काट दिया है ना, मतलब कैलकुलेशन तेज करने के लिए। वैसे सबको 3 से काट सकते थे वैसे, लेकिन वो ये जितना इजी हो पाए उतना इजी करो। क्रिकेट बैट अगस्त 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन अक्टूबर। बॉल 25, 25 से कितना कम है, 18 5। ये तो कुछ और ही लग रहा है मुझे है। क्रिकेट बॉल 13/5 होना चाहिए इसका आंसर। 5 करेंगे दुगना दुगना मतलब 26। अच्छा क्रिकेट बॉल 36 और 25 यहाँ पे हो जाएगा, कितना कम है, 11 कम है 25 से, 25 मतलब चौके, चौके मतलब 44। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉल और क्रिकेट। क्रिकेट बॉल, बॉल का लिखना है, पहले लिखना है, अच्छा बॉल लिखना है, फिर लिखना है आपको बैट। तो बैट का फाइंड आउट कर लेते हैं ना, ये आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये है आपका 140 है, 190 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा 270 और 140, एक क्या कह रही 41, 41 क्या आएगा, ये बैट आ जाएगा 410, 410 बैट, 410 बैट, दो जगह बैट है। ठीक है, आप निकाल लेते हैं ये 130, 9, 22, 22 और 36 हो जाएगा आपका 6 5 2। मेरा आंसर जो लगा है वो सही है, मैं आगे कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि 410 एक ही है और हमें 130 से तो ऊपर ही लाना है। दो आंसर हो सकते थे, 200, ये 231 हो सकता था, 281 हो सकता था, 281 हमारा राइट आंसर होगा ही होगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्रिकेट बैट निकालना। बैट हमने ये करा था 5 से करेंगे डिवाइड ना, 5 अट्ठे 5 दूनी, गलती देखो यहाँ पे बोल रखा है अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, मुझे लगा मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करा। 270 का 3 से करेंगे 90 हो जाएगा। सैलरी अमाउंट इतना 2 साल में, अच्छा ये तो क्वेश्चन मेरा करा हुआ है वैसे तो, ये क्वेश्चन मेरा करा हुआ है एग्जैक्टली, यही सेम क्वेश्चन है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बोल रखा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट पे एसआई पे 2 साल पे 200 700 इतना मिलता है, उसके बाद उसी पे मतलब 4.5 साल पे इतना मिलता है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 80 70 150, इनका डिफरेंस कितना हुआ 2.5 ईयर, 2.5 ईयर में मतलब इतना मिल रहा है इंटरेस्ट है ना। एक साल का निकालना है, यहाँ पे तो 100 कर देंगे, 25 चौके चौके मतलब 60, मतलब एक साल में 60 इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपको निकालना क्या है, सब निकालना है। एक साल पे 60 आ रहा है मतलब 10% की वैल्यू ये है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा हो जाएगा 60, वो मतलब 600 हो जाएगा। 600 पे 2% का दो 100 10% निकालोगे 2 साल के लिए तो 720 ही हो जाएगा आपका। ठीक, अमाउंट है ये, अमाउंट इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, मतलब 600 इधर अलग चल रहा है साथ ही साथ। ठीक है, इसमें अमाउंट जुड़ रहा है बार बार। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम इतना है, व्हाट विल द कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये मैंने एक चीज सीखी थी, वो आपको दिखाता हूँ। ऑड नंबर करना है ना, तो ऑड नंबर क्या होता है, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस ये 1 हो गया ना, ये ऑड नंबर चल रहा है ना, 7x प्लस 9x कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक 10, अरे 11 11 9 20, 20 की वैल्यू आपको है दे रखी, 20x की वैल्यू दे रखी है 61, इंटू अब क्या करेंगे, नहीं 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 गलती कर रहा हूँ, ये 10 हो गया, 24, ये 25, 25 की वैल्यू दे रखी है इतनी, इंटू 5 भी करना पड़ेगा क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज है तो 5 करना पड़ेगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, सब निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट वो है, ये क्या 5 5 दूनी दूनी 122। अब ये माइंड में करता तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूं क्योंकि नया सीखा है ना। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इतना है, ईच रिड्यूस बाय 5 तो 1 2 हो जाता है। एक की वैल्यू 5 5 दूनी 5 15। ठीक, हमें फर्स्ट नंबर निकालना है, 10 ही होना चाहिए वैसे फर्स्ट नंबर तो मेरे हिसाब से, यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, लेकिन 10 10 ही होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है। बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर 40 किलोमीटर इन डो, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, हमारी स्पीड आ गई, क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई। क्या बोल रखा है इसने यार, नेट नेट क्यों कट रहा है,
इफ द स्पीड करंट की स्पीड है 1/3 ऑफ द बोट, मतलब बोट की स्पीड है 3, करंट की है 1, ये हो जाएगा 4, 4 इधर जाएगा 5, 5 3 15, 5 कम 5। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट निकालना है, जो है 15। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। देखो 38 है, इधर 3/2 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 9, 3 57 हो सकता है, प्लस ये हो जाएगा आधा 9, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 56। 92 18 6 नहीं, 6 के साथ 5 भी लेना है ऑफ, याद रखना। ये 30 हो जाएगा, 30 मतलब 6 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इधर 3 है तो 5 की टेबल से काट लेते हैं क्या? 5 5 5 जा 25, कह दी गया 2 6 5 5 जा 25, 1.2, यहाँ 3 गएंगे तो हो जाएगा 52.2, और इधर आएगा 25 प्लस हो जाएगा आपका 77.2, 77.2 आपका राइट आंसर है। ये रहा 96 4 इंटू 29, ये आपका 24 में कटेगा। ये आपका 995 है, माना 35 इंटू 25। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको सबको इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बहुत ड्रामा है। 25 पंजे, ठीक है, 25 तियां 75, 5 7 8 875, मतलब 25 प्लस 95 कैरी गया 120 120 तो इधर आ रहा है ना, इसमें प्लस कर देना है बस। 24 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, छंग इधर गया कैरी 3 4, 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 58 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6 9 और 6 और 120 ऐड कर देंगे, 6 11 810 है, 816 सॉरी 816 है, 816 है। जो कुछ नहीं कर सकते, इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। 48 इंटू 27 कर लेते हैं, और 115 62 कर लेते हैं, 79 23 कर लेते हैं, और ये तो हमारा 6, इधर प्लस हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 7 कैरी गया 2, 21 21 3, ये हो जाएगा आपका 8 कैरी है 1, और ये हो जाएगा 158। हाँ 30 2 6 90 6 3 और 7 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 का 6 चौके 28 5 33, और ये हो जाएगा आपका 96, और ये हो जाएगा आपका 9 और 12, 1296 हो जाएगा। 6 2 कैरी है 1 4 8 1 8 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 1 4 12 कैरी है 1 10, और इसमें 16 और जोड़ देंगे तो 9 5 2 0 1 है कहीं पे नहीं है, लेकिन 59 दो जगह पे आ रहा है ना। अब दो आंसर हो सकते हैं, या तो पहला आंसर होगा या तो दूसरा आंसर होगा। ये रहा ये रहा यार, मतलब देख नहीं पा रहा हूँ मैं, आंखें अंधिया गई हैं ऊपर से यार। देखो डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 6 बज गए, पापा की ड्यूटी का टाइम हो गया है, दूसरे डिस्ट्रैक्शन चालू हो गया क्योंकि उनका खाना वाना बनेगा। 4 तियां 4 दूनी 3/6 2 160 प्लस 70 230 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा ना, उधर हो जाएगा 70, 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 इंटू 44 कर लेंगे, और ये हट जाएगा तो जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 110, डिवाइड बाय 11 करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस एक्स इजल टू, ये हो जाएगा आपका 24, हो जाएगा आपका 34 नहीं 34 नहीं हो जाएगा, 34 हो जाएगा, हाँ 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। वही प्लस का होना चाहिए, हाँ प्लस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, प्लस का होगा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 4 4 4 है 42 है ना, 7 7 जो 49 होता है ना, और 7 7 जो 49 होता है ना,
6 7 42 होता है, तो ये 6 7 मतलब ये 65 का स्क्वायर है। 65 डिवाइड बाय वो भी इतना गया 500, 500 बचेगा, 500 बचेगा, 500 बचेगा, 500 ऑफ 65, 65 ऑफ 500 मतलब 325, 325 और 325 डिवाइड बाय 3.25, डबल जीरो लगेगा, 100 हो जाएगा, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। हर चीज यहाँ पे जो लिखी गई है सब कटने के लिए ही लिखी गई है ना, एकदम कटेगी, हर चीज कटेगी। देखो 180 पूरा पूरा कट रहा है 6 से, 6 मतलब यहाँ पे 500 और देखो 500 पूरा लिखा है तो ना, इसमें आपको 6 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा आंसर आपका। 56 15 56 15 15 15 840 प्लस 64 करेंगे, एक बार 4 कर दो, 4 करेंगे तो 1600 आ जाएगा आपका, इक्वल टू x 2652। कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं इसकी, लग रहा है मेरे हिसाब से तो। 4 1 5 इसका करेंगे 130 हो जाएगा, 1352 840 408412401352 1352, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका, अरे बाप रे बाप, 13 में से 8 78 78 है लास्ट में, 78 78 लास्ट में 78 है यहाँ पे। मैं इसी को क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वैसे तो लास्ट में 8 एक ही जगह पे है, मुझे यूनिट डिजिट से जाना चाहिए था, यहाँ पे सारे यूनिट डिजिट अलग हैं, इसमें यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। 384 मतलब यहाँ पे जाएगा आपका 4 बार में, उसके बाद 64 8 बार में, या हो जाएगा 1/6 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 4 4 माइनस हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, 33 मतलब 4, फिर 4 इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 29, और हमें 1 चाहिए लास्ट में क्योंकि स्क्वायर करना है, और इसका तो मुझे स्क्वायर पता ही है। खैर इसमें भी सारे डिजिट अलग हैं, यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, लेकिन जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। ये सत्ता छंग दुन और तिया, ये हो जाएगा आपका 98 53 49 40 93 3 203 7 7 इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गया और 4 गया 196। अरे यार कर्सर कहाँ गया, 196 भाई। ये आपका कितना हो जाएगा, 3/2 छंग 6 3 18 प्लस दूनी 16 ठे 49 प्लस 115 11 और 8 9 होना चाहिए लास्ट में, 9 है लास्ट में यार, नहीं 9 दो जगह पे है यार, ये 11 18 इसमें करेंगे 2 3 329 3 629 सॉरी 629 हमारा राइट आंसर है। वो 150 4 1/4 1 माइनस 24 150 माइनस 24 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 289 माइनस 361 माइनस का 361 है, 5 8 385 माइनस का 385 और 39 में से 39 में 30 ही गया 4 और ये हो जाएगा आपका 54 आंसर है, 54 है। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 3 मिनट बचा है मेरे पास बस, अभी क्वेश्चन बचे हैं, काफी बचे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, 35 नहीं कर पाऊंगा लेकिन 30 प्लस तो मुझे कर ही सकता हूँ मैं। 25 25 चौके 100 7.5 डायरेक्ट 7.5 ही लिखूंगा मैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 25 250 हो जाएगा आपका, है ना, 250 289 50 जाएगा, इसमें माइनस का 39 बचेगा, माइनस का 39 और प्लस का तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 में से कितना डिफरेंस है, पॉइंट वो 1.5 वो भी माइनस का 29 27/6 प्लस 15 इंटू हाफ ऑफ 45 0 माइनस 3 1 जा 2 जा 2 जा, ठीक है। अब इधर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 इंटू 5, अब यहाँ पे आता हूँ मैं यूनिट डिजिट से, ये जाएगा आपका 2, ये जाएगा 5 और फिर 2 से 2 कटेगा, 5 आंसर होना चाहिए लास्ट में, 5 आंसर एक ही जगह पे, दो जगह पे है 5, नहीं यार इसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे। 15 3375 माइनस 122 0
040 40 प्लस कर दो, इसमें हो जाएगा 41 2 पाइप 6 4 बोथ पाइप कितना 6 4 यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, ये 5 5, ये कटेगा 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 कटेगा, इसका दुगना हो जाएगा 4.8 4.5 4.8 दुगना हो जाएगा 24 मिल्क वाटर इतना 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 है 2 3 4 5 5 एक ही कंटेनर में करना है, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। रुको और क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा मुझे। 100 है 540 अहड है 640 हो गया, कितना हो जाएगा 13 13 5 18 18 5 बाय 18 5 बाय 18 यह हो जाएगा आपका, इसका दोनों करेंगे 128 128 एरिया ऑफ 2 सर्किल इतना इतना है आपका, एरिया हो जाएगा आपका, इनका सर्कमफेरेंस का निकालना है, तो सर्कमफेरेंस का एरिया निकालना है, तो इनका अगर हम 2 एरिया है, एरिया इसका हो जाएगा 17 18 है ना, तो यही इनका सर्कमफेरेंस भी आएगा 17 18, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर आएगा तो ये रूट रूट चढ़ जाएगा इन सब पे, बाकी सब तो कट जाएगा, बाकी सब कट जाएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर बस रूट चढ़ जाएगा, इसलिए इनका रूट निकालना पड़ेगा, फिर सर्कमफेरेंस भी सर्कमफेरेंस दोनों का कट जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट। ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या तो कोई भी नहीं कर सकते, ये वाला करते हैं ट्राई। रमेश परचेज लैंड इतना 3/5 सोल्ड करता है, इतना पार्ट में लॉस में करता है, एंड हाउ मच सोल्ड 15% प्रॉफिट कमाना है, तो ये एलिगेशन से हो सकता है वैसे तो 5% मतलब इतना, और प्रॉफिट में बेचा है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे होगा, ये बताना है इस वाला पार्ट को कितने में बेचा है, ये 3/5 मतलब 3/5 ऐसे हो सकता है, जो भी आता 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 20 पंजे मतलब यहाँ पे 4 12 12 12 प्लस कर देंगे इसमें, पता नहीं ऐसे कुछ होगा, ऐसी कुछ होगा, फिर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा है ना, 12 इसमें अगर प्लस कर देंगे तो ये जाएगा 7 27 तो था शायद, था नहीं, लेकिन ऐसे करके कुछ था एलिगेशन का 3/5, ठीक है यार। मैथ में आते हैं अब, वो सॉरी इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में इसको मैं आराम से बैठ के करूंगा अब। इसका तो नहीं पता मुझे मीनिंग, पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्या था, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज समझौता, अंटोनिम समझौता, रिडीम इम्पीड स्टेबलिश कॉम्प्रोमाइज स्टेबलिश, एंटोनिम समझौता का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिक्योर करना है ना, समझौता करना और सिक्योर करना अपोजिट। Recent action against journalists whose notebook and smartphone were seized. Notebook and smartphone were seized, and search have been chilling message not just to the wider media fraternity but also the whistleblower. Whistleblower ना पता हो तो मतलब एक टाइप से होता है, किसी कंपनी में काम कर रहा हो उस वहां के जो चीजें हैं वो जाके पब्लिक में बता दे, है ना, जो भी गलत हो रहा हो या फिर जो भी ऐसी चीज हो रही हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो लेकिन बाहर ना आ रही हो। स्नोडेन मूवी देख लेना, सबसे बेस्ट है वो। स्नोडेन नेटफ्लिक्स पे मूवी, नेटफ्लिक्स क्या कहीं से भी मिल जाएगी आपको मूवी, कर लेना डाउनलोड, और मतलब वो अगर देख लोगे ना तो पता चल जाएगा विसल ब्लोअर होता क्या है। नाम भी सुना होगा, एडवर्ड स्नोडेन उसका नाम है पूरा, वैसे रियल मतलब रियल फैक्ट बेस्ड मूवी है, डॉक्यूमेंट्री एक टाइप से समझ लो, एक टाइप से डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, बायोग्राफी कह सकते हो। इट्स हाई टाइम यू शुड हैव गॉट अ जॉब, गॉटन होगा, गॉटन गॉट मतलब ये सी में कुछ गड़बड़ है। Alex had been hiding more than her father. Alex had been hiding more than
Lower class, being poor class was not a problem, but for the upper class. Lower class being poor class, not a problem for upper class. ये तो पता नहीं है. At a porch, he met two of the landed gentry, one of whom he knew. ये who और whom का तो मुझे इतना मतलब पता चल गया कि कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं आना है. ये सब मतलब सीरीज से आया है, वहां पे काफी यूज होता है इन सब चीजों का. If you had told me that, if you had told me about the meeting, I wouldn't have missed it. If you have told me about the meeting, I wouldn't have missed it. सही लग रहा है. नो एरर कह सकते हैं इसमें. The Government of India Act 1919 had introduced the system of Raisri to govern the provision of British India. India opinion betray appreciate for revision of this form of government. ट्रांसफर ऑफ रिवीजन नहीं, ट्रांस पता नहीं है क्या होगा, इसका छोड़ देता हूं मैं अभी. After the in the Act of 1919 itself stated that the commission would be appointed after 10 years to investigate हो सकता है, to introduce the process, to introduce the progress of the government, to investigate the progress of investigate आ सकता है यहाँ पे, investigate the progress of the government, suggested new step of reform. In the late 1920, the ruling conservative government feared absolutely absolutely तो नहीं आएगा यहाँ पे, gracious immediate पता नहीं क्या है यार. इन सब के एब्सोल्युटली का मीनिंग पता है मुझे, शायद इसका भी मीनिंग पता है, ग्रेसियस का भी मीनिंग पता है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग नहीं पता है. और यही सब तो आएंगे नहीं, इसमें से इन दोनों में से कोई एक आ सकता है. टीएल वाई मतलब एल वाई जो आ रहा है ना, वही इसका सेंस लगा नहीं रहा है कि एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉल डिफीट. एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉल डिफीट मतलब कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ द इंडिया टू सच एज द inexperienced body. Hence, it appointed seven MPs to constitute the promise. ये आता है to constitute the promise commission to examine the state India constitution affairs. अच्छा, यहाँ पे 1919 जो एक्ट की बात हो रही है, मुझे लगता है उसकी है कि जो पावर है ना ब्रिटिश के पास से, पावर हमारे पास आनी थी, है ना, क्योंकि जो हमारी आज़ादी थी वो 1919 से स्टार्ट हो गई थी एक टाइप से, समझ सकते हो. जो पावर थी वो इंडिया के पास आ जानी चाहिए थी. बहुत सारी पार्टी मतलब पार्टी क्या, एक कांग्रेस पार्टी थी और एक जिन्ना वाली पार्टी थी. वो सब चाह रहे थे कि बस इंडिया आजाद हो जाए, जो उनकी पावर है ना, होता नहीं लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, वो अब इंडिया के पास आ जाए, ब्रिटिश हट जाए, ब्रिटिश मतलब बैक सीट पे आ जाए. वो 1990 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब 1949 तक जाकर उनको मिली थी जाके आजादी, क्योंकि बीच में बहुत सारे मूवमेंट भी स्टार्ट हो गए थे, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे. मुझे उसी टाइम की बात हो रही है शायद ये. एग्जामिन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन अफेयर, सम पीपल इन इंडिया वर outrage, हाँ outrage आ सकता है, outrage and insulted that the Simon Commission की बात हो रही है, वही 1919 की. Simon Commission, which was to determine the future of India, did not include a single Indian member. The Indian National Congress, as its December 1927 meeting in Madras, now Chennai, resolved to boycott the commission and acknowledge नहीं, confront आएगा, and confront Lord and the Secretary of the State of India to draft a constitution that would be acceptable to the Indian populace. A dash of Muslim League, a fraction of a troop भी हो सकता है, a troop of Muslim League. ट्रूप मतलब, लेकिन ट्रूप यहाँ पे सेंस जो निकालना चाहिए, ट्रूप का सेंस, ट्रूप और आर्मी का सेंस दोनों का सेम ही होता है एक टाइप से. आर्मी तो एकदम आर्मी बड़ी सी, ट्रूप मतलब एक छोटी सी टुकड़ी, है ना. इंटायरली तो नहीं आएगा था, इंटायरली ऑफ द मुस्लिम लीग, द फ्रैक्शन होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द मतलब कुछ भाग, मुस्लिम लीग में से कुछ भाग, लेड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना, also decided to boycott the commission.
उस टाइम पे मतलब काफ़ी ये चल रहा था कि ना कि पावर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो उस टाइम के हिसाब से सोचना चाहिए, अभी के हिसाब से जज मत करो। उस टाइम के हिसाब से ऐसा था कि इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो वो ये सोच रहे थे कि अगर ब्रिटिश के अंदर है तो ही ठीक है। भाई कुछ लोगों के लिए ठीक था उस टाइम पे कि हाँ भाई सही चल रही है सरकार, जैसे सही चल रही है। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं नहीं अब डेमोक्रेसी आज मतलब वो हम पावर हमारे पास आ जाए, हम लोग संभाल ही लेंगे, किसी कैसी तरह संभाल लेंगे। तो वो था डिवाइड थोड़ा सा वहाँ पे कि कुछ लोग चाह रहे थे कि हो जाए, कुछ लोग चाह रहे थे कि ना हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो अभी के हिसाब से मत जज करना किसी भी चीज को कि नहीं नहीं जो लोग उनके साथ थे वो तो गद्दार थे। अबे ऐसा नहीं होता भाई, उस टाइम पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था तुमको क्या पता है। द फोकस इज नाउ ऑन द Myanmar in which the election commission is dealing of complaint against Mr. Shankar is dealing नहीं है, is dealing with the complaint with आना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे कमीशन इलेक्शन कमीशन इज डीलिंग विद। इलेक्शन कमीशन तो एक ही होता है, यहाँ पे आर तो आएगा नहीं। इलेक्शन कमीशन डील्स ने इज डीलिंग विद काफी सही सेंस निकाल रहा है। द मेंबर ऑल टुगेदर रेज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वेल हंटिंग। ऑल द मेंबर आएगा, ऑल द मेंबर है ना, ऑल ऑफ द मेंबर, ऑल ऑफ द मेंबर नहीं नहीं ऑल द मेंबर आएगा। ऑल द मेंबर टुगेदर रेज्ड ऑब्जेक्शन। ऑल ऑफ द मेंबर नहीं आना चाहिए मेरे सबसे, ऑल ऑफ द मेंबर, ऑल ऑफ द मेंबर टुगेदर, ऑल ऑफ द मेंबर नहीं नहीं ऑल द मेंबर टुगेदर सही है। दोनों में कंफ्यूजन है मैं थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है। द हाईवे robber hold back the carriage on the dark and stormy night. The highway robbers hold held up the carriage on a dark and stormy night. Held up आना चाहिए। Flexibility is in amending the constitution is considered as one of the biggest reason for its endurance. For one of the for तो नहीं आएगा, to one of the as one of the biggest reason, as आना चाहिए, as one of the biggest reason। अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे थोड़ी सी आसानी रहती है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे आंसर पहले से ही है आपके पास, बस फाइंड आउट करना है चीजों को। हर एक सेंटेंस को आप लगा के देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो मैं कहता हूँ देखो जुकाम हो रखा है। देखो बिटवीन अ मदर, ये सी से स्टार्ट होगा नहीं तो सी वाला हटा दो, ठीक है। बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट भी स्टार्ट नहीं होगा। वी डेवलप अ वाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है। वी डेवलप अ वाइटल बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट बिटवीन अ मदर एंड हर चिल्ड्रन। ये एकदम सही सेंस बना रहा है। नहीं तो मैं आपको एक सजेस्ट चीज कर सकता था, बिटवीन अ मदर एंड के बाद क्या चीज जुड़ सकती है, बी वाला जुड़ सकता है, हर चाइल्ड दो। तो सी और बी जहां देखे सी और बी, सी और बी, सी और बी, सी और बी कहीं है ही नहीं, बस यहीं पे है, यही हमारा राइट आंसर होगा। कुछ नहीं देखना, आगे बढ़ना है। ऐसे अब यहाँ पे चलते हैं। नो मैटर व्हाट कास्ट, देखो नो मैटर व्हाट कास्ट, क्रीड, जेंडर, द इकोनॉमी। तो सी और ई देखते हैं, सी और ई सिर्फ यहाँ दिख रहा है मुझे, सी और ई और कहीं दिख ही नहीं रहा। अब बस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ जो मैंने मार्क करा है वो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इनहेरिट विद ह्यूमन राइट्स, है ना। नो मैटर व्हाट कास्ट, क्रीड, जेंडर, द इकोनॉमी, स्टेटस दे बिलोंग टू। एकदम सही, मतलब इसमें करेक्ट सेंटेंस निकल रहा है। ये तो इजी है, मतलब इजी को मैं इतना एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कॉम्प्लेक्स को इतना एक्सप्लेन कर लेता तो मेरे ही मार्क्स आ जाते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दस से स्टार्ट होना नहीं शायद, है ना। व्हेन वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, इसको तो मुझे करना कुछ कुछ आते हैं जिनको आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। विल ओनली डिसअपियर, ये तो स्टार्ट होगा नहीं, डी हट जाएगा। बी से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ये भी स्टार्ट नहीं होगा, ए से लगाते हैं। ए व्हेन वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ absorption of carbon dioxide will only disappear, there will be nothing left to regulate the gas, thus it result in a global warming। एकदम से दिखा रहा है ये तो। आगे बढ़ते हैं। New research suggested media not be why video chat and social the optimal choice, ये तो नहीं होगा। The optimal choice media may not be why the optimal choice, new suggestion, new research suggestion our extent to communicate
our extreme to communicate via video chat and social media. सोशल मीडिया होना चाहिए सी के बाद, सी के ई के बाद सी होना चाहिए, ई के बाद सी ये रहा, ई सी ई सी ई सी ई सी ई और सी देखना है हमको, सी और नहीं, तो बस यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि वाई वाई वीडियो चैट एंड सोशल मीडिया है ना। सोशल मीडिया एकदम सही सेंस निकालना है, सबको पता ही है क्या है, सोशल क्या मीडिया ही आता है आजकल, तो ये ट्रेंड चल रहा है। द स्टेट नीड टू अंडरस्टैंड, अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है इकोनॉमिक, द स्टेट, है यहाँ से पढ़ते हैं। द स्टेट नीड टू अंडरस्टैंड of the climate crisis, the state need to understand that forest can deliver economic benefit by mm, mitigating the impact of the climate crisis। एकदम सही सेंस है। ओके, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बस हमारा ये आरसी बचा है, आरसी को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आंसर लगा नहीं पाऊंगा। पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, आराम से पढ़ते हैं। The Supreme Court direction to the Union government to frame guidelines to protect the interest of media professionals with regarding to the seize of their digital devices as a timely first step. Recent action against journalists whose dash and smartphone was seized and research have sent to chilly message to not just to the wider media fertility मतलब एक type of organization, media organization, but also to the whistleblower and other who speak to journalists on the condition their identity will not be revealed if the journalist communication devices यहाँ पे communication devices आ जाना चाहिए, smartphone एक type का communication devices ही है, can be seized and their data examined on the primary ground of allegation. It compromise secure and impede न्यूज न्यूज प्रोफेशन, इम्पीड का मतलब भी शायद कॉम्प्रोमाइज ही होता है, कैसा मतलब बंद कर देना शायद, एंड इम्पीड न्यूज प्रोफेशनल ability to do their job in this way, the on the freedom of the इम्प्रिंग मतलब दाग है ना एक टाइप से, इसी का सेंस निकाला है यहाँ पे, तो इम्प्रिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ऑल्सो स्ट्राइक एट द राइट टू livelihood of the journalist as digital devices have become the critical tool of the profession. The guideline must ensure that law enforcement agencies are not permitted to seize or search devices without a prior judicial warrant, clearly laying out the information that an agency expected to find rather than authorizing an ultimate fishing expedies. Journalists must not to be forced to incriminate themselves on their source by being compelled to provide passcode or biometric data. The guideline must include protocol to safeguard the devices and the data to ensure that there is no leak and tampered with or passed a third party and the data irrelevant to an investigation is deleted in a timely manner. Technological intervention allow for a cloning of a device, thus allowing journalists to continue their work and not depriving them of their own data for an unspecific period. Similarly, it is important to create a record of the devices at the time of seize to ensure the incriminating material is not planned on it during the investigation process. The court is in directive to additional solicitor general indicate the need of balancing of interest. Thus, the guideline must be drafted in the transparent manner and involve public consultation. The court referred to the fact that privacy itself had been held in the fundamental right, indicating that this is issue involving all citizens whose profession are personal lives and increasingly contain a vulnerable handheld devices. Beyond this guideline of the media professionals, there need to be update the law allowing search and seize by law enforcement agency to take these devices टू अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे बात करी जा रही है वही जो सरकार और जो मीडिया हाउसेज होते हैं उनके डिवाइसेस की जो सीज हो जाते हैं, उनका डेटा स्टोर करा जाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस है ना, इसका तो मीनिंग नहीं था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज
which can measure potentially safeguard journalist data during the siege and investigation possession safeguard है ना, उनका safeguard मैंने अभी यहीं पढ़ा था है ना। Seize then committing the code additionally third parties. Safeguarded devices to ensure that there is no leak or tamper. There is no leak or tamper. Deleting unnecessary data, cloning the device, ensuring seize occurs with a judiciary warrant. ये तो नहीं है. Forcing journalists to provide passcode. ये भी नहीं है. सेफ गार्ड बताना है आपको यहाँ पे. सेफ गार्ड टेक्नोलॉजी इनोवेशन अलाउंग द क्लोनिंग ऑफ द डिवाइस. क्लोनिंग ऑफ द डिवाइस मुझे लग रहा है सही आंसर हो सकता है यहाँ पे. कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिवाइस एट द सीजर. इस पे जाते हैं हम लोग. कॉम्प्रोमाइज का पता लग दिया. ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है. इनकरेक्ट बताना है. इनकरेक्ट. The seize of the media professional devices in the violation of the press freedom. Privacy has been held in a fundamental right. ये भी true है. Without ये गलत है. गाइडलाइन with judicial warrant बोला था. Without नहीं बोला था. With judicial warrant बोला था. Recent action against journalists whose वीडियो रिकॉर्डर्स हो सकता है ना एक टाइप का. वो भी एक टाइप का इनका डिवाइस होता है. कैमरा तो यार जर्नलिस्ट का कैमरा हो सकता है. जर्नलिस्ट का कैमरा या कैमरामैन का कैमरा होता है स्मार्टफोन, क्योंकि वहीं पे तो वो लोग चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना. मुझे लगता है यही होगा. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज बताना है आपको. 1 मिनट. चलो ठीक है. 85.25 मार्क्स आए हैं. 89 मैंने करा था. 99 पॉइंट एक्यूरेसी है. मैथ में पूरी है. इंग्लिश में गलती गई है और रीजनिंग में गलती गई है. चलो देख लेते हैं क्या गलत गया है हमारा. एक्यूरेसी बहुत अच्छी है मेरी यहाँ पे इस टाइम. एक गलत गया है यहाँ पे इंग्लिश में, वो सॉरी रीजनिंग में. ये गलत गया है. कैसे गलत हो गया? बी से टी गए. बी से टी गए. टी से आई गए. आई से जे गए. बी से जे एकदम सही है यार. टी से एस जाना है. टी से आई गए. या पहले ही तो मैंने मारा था ना. बोथ कैसे हो गया यार? टी से एस कैसे हो गया? जैसे टी और बी. हाँ टी से बी गलत है यार. गलती है मेरी. गलती है. मैं नहीं देख पाया ढंग से. न्यूमेरिक पूरा सही गया है. पूरा सही गया न्यूमेरिक. इंग्लिश में से 2 गलती गई हैं. देख लेते हैं. एक तो ये गलत गया. चलो. नोटबुक नहीं होगा. नोटबुक तो नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे सीज की बात आ रही है और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी उनके काम आते हैं. वॉइस रिकॉर्डर हो गया. लैपटॉप हो गया. होम तो होगा नहीं. कैमरा हो सकता है फिर. और क्या? लैपटॉप ही आ गया. लियो भाई लैपटॉप ही आ गया. चलो ठीक है. यहाँ पे 4-1 नहीं होगा. एज 1 लगाया था मैंने तो 2-1 होगा. 2 भी. अच्छा 2 भी 1 ऑफ द बिगेस्ट. चलो ठीक. तो ये था हमारा आज का पेपर और मैंने दे दिया है. लास्ट पेपर था मेरा 2023 का. और ऐसे मैं और भी मॉक टेस्ट लाता रहूंगा. अब आपके पास 5 दिन बचे हैं लगातार. हर दिन 2 मॉक टेस्ट तो मिनिमम आप लगा के रखो विद एनालिसिस. इन्हीं को आप रीअटेम्प्ट करते रहो. ठीक है. और ये आज का मॉक टेस्ट था. सही मार्क्स आए. काफी अच्छे मार्क्स आए. मतलब अगर जज करा जाए तो मैथ का तो देखो बहुत इजी था. मुझे मैथ का लगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो मुझे लग रहा है 15 मार्क्स तक तो सिंप्लीफिकेशन था इसमें. ठीक है. तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं. और किसी ने अभी तक पास नहीं लिया तो ले लेना, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे चीपेस्ट प्राइस है अभी तक का. मुझे लगता है. ठीक है. क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आए थे कि स्कैम हो गया हमारे साथ. आपने तो बोला था कि 300 में ले लेना, यही चीपेस्ट प्राइस होता है. अभी चीपेस्ट प्राइस तो आप घटता रहेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ. इनकी टीम है ये जाने. आप उनको मैसेज करो कि आप सेल इतना क्यों बढ़ा रहे हो बार बार. हमने तो प्राइस में खरीद लिया. क्या कर सकते. देखो मैंने भी तो खरीदा है. मैंने तो 400 में खरीदा था. खुद सोचो. अब तो दुनिया के 200 में हो गया. मैं खुद इनका प्रमोट कर रहा हूँ. मेरे को खुद सस्ते में नहीं पड़ता है. ठीक है. लेकिन अब प्राइस आ रहे हैं. जिसने अब तक नहीं लिया है तो वो ले लेना. मेरा कूपन कोड लगा लेना अनुज. ठीक. सब कुछ कैश में रहेगा. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा. वहां से आप डायरेक्ट इनकी साइट पे चले जाना. क्लिक कर लेना और आपको मिल जाएगा. इस बार आपको मेरे कूपन कोड से 12% का ऑफ भी मिलेगा, क्योंकि वही एक जो है सही चीज आ रखी है. आज ही के दिन है मुझे लग रहा है. ये आखिरी दिन है, क्योंकि कल से तो फिर अलग ही इनका
शायद प्राइस बढ़ भी जाए, है ना। आपको पता है ईयर एंड सेल होती है। कैश में लेना अनुज, आपको 12% तक का ऑफ मिल जाएगा, और प्रो पास ही लेना, है ना, उसी में फायदे में रहोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।